अच्छा, जब तक अंग्रेज अखबार निकाल रहे थे तो कंपनी को ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि किसी किस्म की कानून साजी करे। मगर ये कि 1820 में जब उन्होंने देखा अखबारात मकामी शाये हो रहे, अच्छा ये वो वक्त था जब टीपू सुल्तान की जद्दोजहद जारी थी अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ, और बहुत सारी खबरें टीपू सुल्तान की बहादुरी की इन मकामी अखबारात में छपती थी। तो इससे कंपनी को कोई ख़तरा महसूस हो गया कि ये अखबारात उनकी मदद कर रहे। तो पहली दफ़ा 1820 में परमिट का कानून आया। ये जो परमिट का कानून आया कि परमिट के बगैर कोई अखबार शाये नहीं हो सकेगा, और पहली दफ़ा सेंसर का कानून भी इसी परमिट के कानून में नाफिज हुआ कि अखबार सेंसर के बगैर शाये नहीं हो सकेगा। इस तरह ये जो अखबार की प्रिंट लाइन है ये भी उसी कानून में थी कि हर अखबार में प्रिंट लाइन होगी जिसमें एडिटर पब्लिशर का नाम होगा, और एडिटर पब्लिशर और प्रिंटर जो है अखबार में शाये होने वाले हर मवाद के जिम्मेदार होंगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। एक साहब थे राजा राम मोहन राय, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे एक कंपनी की हुकूमत की कारकर्दगी से। वो समझते थे कि कंपनी जो है, अंग्रेज़ जो आए हैं ये हिंदुस्तानियों की मदद करने के लिए आए। तो वो उन्होंने किताबें भी लिखी थी। फिर जहाँ जहाँ उस ज़माने में कुछ इलाकों पे ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, कुछ पे बड़े नवाब और महाराजा काबिज थे, कुछ पे मुख्तसर सा इलाका जो है वो मुग़ल बादशाह के पास था। तो सबसे अच्छा निज़ाम जो था वो कंपनी की हुकूमत के ज़रिए इंतज़ाम था कि वहाँ नज़्म व नस्क भी था, पुलिस भी थी, ये सारे इंतज़ामात थे। तो वो बड़े मुतासिर थे और उन्होंने अंग्रेज़ी दफ़ात का तर्जुमा भी किया था। वो एक अखबार लेकर वो दो अखबार निकालते थे, एक उर्दू में फारसी में निकालते थे और एक बंगला में निकालते थे। तो उनका जो जब उन्होंने ये कहा गया कि अखबार के लिए परमिट लाजमी होगा, तो उन्हें ये बड़ा बुरा महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें यही था कि बरतानिया में अखबार शाये करने के लिए किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पे जो मुताल्लिक़ अफ़सरान थे उनसे रुजू किया, मगर यहाँ पे कि कहीं से उनकी दाद रसी ना हुई। तो किसी ने मशवरा दिया कि वो लंदन चले जाएँ और बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत जो है प्रीवी काउंसिल, वहाँ ये मुकदमा दायर करें। तो राजा साहब वहाँ चले गए और उन्होंने वहाँ मुकदमा दायर किया, मगर प्रीवी काउंसिल ने उनके इस हक़ को कि अखबार निकालने का हक़ कानूनी के गुलामों को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया। प्रीवी काउंसिल ने अपने फैसले में लिखा कि अखबार निकालने के लिए किसी इजाज़त न लेने का जो हक़ है वो सिर्फ बरतानी शहरियों को हासिल है, नौआबादियात के किसी गुलाम को यह हक़ हासिल नहीं। और राजा साहब बहुत ज़्यादा इससे मायूस हुए और उन्होंने कहा कि परमिट लेने और अखबार सेंसर करने से बेहतर है कि अखबार को बंद कर दिया जाए। अच्छा, उस दौरान फ़ारसी का अखबार निकला तो उर्दू का अखबार जहाँ नुमा निकला। तो इस तरह एक तरक्की का दौर शुरू हुआ। ये 1844 और के बाद का जो ज़माना है ये खासी हलचल थी दिल्ली के अंदर, कि अगर के बहादुर शाह ज़फ़र मौजूद थे मगर अंग्रेज़ों ने उन्हें यह अखबार बना लिया था, तो लोगों में बड़ा एहतिजाज था। तो ज़माने में कई अखबार निकले जिन्होंने कंपनी की हुकूमत के सियाह कारनामों को उजागर किया। जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो बागियों ने दिल्ली में कब्जा कर लिया, बहादुर शाह ज़फ़र को दोबारा बादशाह बना दिया। तो एक अखबार था दिल्ली उर्दू अखबार, तो उसके अखबार के जो एडिटर थे मौलाना बाकर, उन्होंने इस तहरीक में बड़ा हिस्सा लिया था। वो बेचारे इटालियन ज़बान नहीं जानते थे, ना वो अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ थे। तो उनके घर में एक अंग्रेज़ ने पनाह ली थी जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे। बाद में बलवाई उन्हें ले गए थे, तो वो एक खत दे गए थे जिसमें ये लिखा था